ये कहानी है समुद्री लुटेरों की, उनके एडवेंचर की, गब्बर और कलवा के कप्तान बनने के सफर की। एक दिन जहाज के कप्तान महाबली गब्बर और कलवा से कहते हैं कि उनके बाद तुम दोनों में से ही कोई कप्तान बनेगा। इस बात से गब्बर और कलवा बहुत खुश हो जाते हैं। कप्तान महाबली गब्बर और कलवा से कहते हैं कि तुम दोनों में से जो भी सबसे बड़ा समुद्री लुटेरा बनेगा वही कप्तान बनेगा। कप्तान, मुझे बनाइए नया कप्तान। नहीं कप्तान, मुझे बनाइए नया कप्तान। कप्तान महाबली गब्बर और कलवा को कहते हैं कि आगे जो गांव आने वाला है वहां एक टापू बसा है। उस गांव में डेरा डालकर वहां की सबसे बड़ी और सबसे कीमती चीज चुरा कर लानी है। देखते हैं कौन है सबसे बड़ा समुद्री लुटेरा। जी हाँ कप्तान। गब्बर और कलवा एक दूसरे को नीचा दिखाना चालू करते हैं। वो दोनों कप्तान बनना चाहते थे और इसके लिए वो दोनों कुछ भी कर सकते थे। कुछ देर बाद सब टापू पर पहुंचे। गब्बर और कलवा गांव में जाकर डेरा डालने को तैयार थे। तो तुम दोनों तैयार हो ना? कप्तान, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा बनूंगा। कप्तान, मैं इससे भी बड़ा लुटेरा बनूंगा। और मैं इससे भी बड़ा। नहीं, मैं इससे भी बड़ा। चुप हो जाओ और जाओ यहाँ से। अपना काम करो। सबसे बड़ी और सबसे कीमती चीज चुरा के लाओ। सांभा और बिल्लू दोनों का साथ देने उनके साथ जाते हैं। गब्बर और कलवा की पागलपंती रास्ते में भी कायम थी। वो दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। तभी सामने से अंधे गूंगे बहरे आते हैं। कालिया, दया और भोला, इन तीनों की एक आदत थी। एक कभी किसी को ये पता चलने नहीं देते थे कि ये अंधे गूंगे बहरे हैं। जल्दी बताओ, गांव तक जाने का रास्ता कहाँ से है, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ऐसे ही सीधे चले जाना, गाँव आ जाएगा। बताओ हमें वो कितने हैं और उनके पास कौन से हथियार है। अंधा कालिया सबको जवाब देते हुए कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उनके पास कोई हथियार नहीं है और वो बहुत डरपोक है। गब्बर और कलवा इस बात से खुश हो जाते हैं, पर क्या सच में वो सच बोल रहे हैं? ये बिना जाने ही वो गांव में चले जाते हैं। अरे वाह, किसी को पता नहीं चला कि हम अंधे गूंगे बहरे हैं। गांव में कलवा गब्बर को शांत रहने को कहता है, पर पागल गब्बर तो पागल था। तूफानी गब्बर आ गया, समुद्री लुटेरा, सबसे बड़ा समुद्री लुटेरा। ये गब्बर पागल है क्या? कौन है जो समुद्री लुटेरा गब्बर से भिड़ना चाहता है? तभी उस गांव में से एक लड़का वहां आता है और गब्बर को लगता है कि वो उससे लड़ना चाहता है। अरे, एक कैसी भाषा में बोल रहा है? वो लड़का क्या बातें कर रहा है वो किसी को समझ नहीं आ रहा था। उसकी बातों से गब्बर को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के के पास जाकर उसे लात मारता है। तभी वहाँ बाकी गांव वाले आते हैं और सबको कैद करते हैं। अरे, मुझे तो समुद्री लुटेरा बनना था, पर मैं तो कैदी बन गया। गब्बर और कलवा एक दूसरे से झगड़ रहे थे। कप्तान ने उन्हें सुबह होने से पहले वापस आने को कहा था। तभी वहां अंधे गूंगे बहरे आ जाते हैं। अरे, तुम लोग अंदर क्यों रुके हो? पिंजरे को तो ताला ही नहीं लगाया। सब वहां से भागने की तैयारी करते हैं और कप्तान ने जो कीमती चीज चुराने को कही थी उसके तौर पर जो चीज हाथ लगे उस चीज को उठा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। सब वापस जहाज पर लौटते हैं और अब वक्त था चुराई हुई कीमती चीज कप्तान को दिखाने का। बताओ अब कौन सी कीमती चीज लाए हो तुम? सांभा, दिखा इनको। बिल्लू, दिखा इनको। ए देखिए, पानी पीने का ग्लास। और ये देखिए, चाय पीने का कप। कप्तान गब्बर और कलवा पे गुस्सा हो जाते हैं। तभी गब्बर और कलवा कहते हैं कि अरे कप्तान, आपको पता नहीं, इस ग्लास से अप्सराएं पानी पीती थी। क्या? और कप्तान, वही अप्सरा इस कप से चाय पीती थी। अरे वाह, तुम दोनों तो कमाल हो।
कप्तान जहाज। क्या? तभी वहां एक अनोखा और डरावना जहाज आता है, जिस जहाज को देखकर कप्तान महाबली भी डर जाते हैं। सब उस जहाज को घूर रहे थे। तभी सांबा कप्तान को हमले की तैयारी करने के लिए पूछता है। नहीं, कोई इनकी तरफ मत देखना, सब लोग नीचे लेट जाओ। कप्तान महाबली सबको बताते हैं कि ये कोई आम जहाज नहीं है, ये भूतिया जहाज है। वो सबको बताते हैं कि वो किसी जरूरी काम से कहीं जा रहे होंगे, इसलिए उस भूतिया जहाज ने हम पर हमला नहीं किया। वो जहाज बहुत डरावना था। उस जहाज के जहाजी आम लोग नहीं बल्कि भूतिया लोग थे। कोई ज़ॉम्बी था तो कोई हड्डियों का राक्षस था तो कोई आधा समुद्री जीव था। औरतों और उनके कप्तान के पास अनोखी जादुई शक्तियां थी। ये जहाज किसी डरावने सपने से कम नहीं था। अगर भूतिया जहाज वाले चाहते तो कप्तान महाबली के जहाज को तुरंत डुबा सकते थे, पर आज उनकी किस्मत ने सभी जहाजियों का साथ दिया। जहाज के जाने के बाद सब खड़े हो जाते हैं। अरे वाह, शुक्र है हम बच गए। सब डरे हुए थे। किसी को नहीं पता था कि फिर कब इस भूतिया जहाज से दोबारा सामना होगा, और सामना हुआ तो उनका क्या होगा। 2 दिन बाद भी जहाज पर भूतिया जहाज का डर बरकरार था, और सबसे ज्यादा डरे हुए थे कप्तान महाबली। भगाओ भगाओ, तेजी से जहाज को भगाओ। कप्तान महाबली जहाज को भगाने के चक्कर में दिशा खो चुके थे, और जहाज पर सिर्फ 1 दिन का खाना पानी बचा था। धीरे धीरे सारा खाना पानी खत्म हो गया। सब जहाजी किसी टापू की खोज में थे ताकि वो खाना ढूंढ पाए। कप्तान, सामने बहुत छोटा टापू है और उस पर 3 लोग भी हैं। क्या? हाँ। कप्तान जहाज को टापू पर ले जाने का आदेश देते हैं। जहाजी टापू पर जाते हैं और उन्हें वहां वही अंधे गूंगे बहरे मिलते हैं। किसी को पता नहीं चल रहा था कि वो तीनों वहां उस टापू पर कैसे आए। ये तो वही अंधे गूंगे बहरे हैं। नहीं नहीं, इन्हें कैसे पता हम अंधे गूंगे बहरे हैं? कौन है गद्दार, कौन? सब जबरदस्ती दया, भोला और कालिया का खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद गब्बर को लगता है कि अब तक भूतिया जहाज वाले वहां से चले गए होंगे, अब वापस जाना चाहिए, पर कप्तान महाबली इस बात को हाँ नहीं भरते। कालिया गुस्से में होता है क्योंकि उन लोगों ने उसका खाना जो खा लिया था, वो उन लोगों को सबक सिखाना चाहता था। वो सबसे कहता है कि मेरे पास एक जादुई मंत्र है जिससे मैं उन भूतिया जहाज वालों को मार दूंगा। क्या? सब भूतिया जहाज जिस टापू पर गया है वहां जाने का फैसला करते हैं। कप्तान महाबली को भी लगता है कि उन्हें नया जहाज मिल जाएगा, उनके पास 2-2 जहाज हो जाएंगे। सब उस टापू पर जाने के लिए सफर चालू करते हैं। जल्दी सब टापू पर पहुंच जाते हैं। सब उसी गांव में जाते हैं जहां गब्बर और कलवा पहले गए थे। जब सब वहां जाते हैं तो वहां का माहौल बहुत खतरनाक था। सबको वहां एक आदमी दिखता है जो वहां छुपा हुआ था। सब उससे पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। बताओ अब, यहाँ क्या हुआ था? यहाँ भूतिया जहाज वाले आए थे। उन्होंने फिर क्या हुआ, जल्दी बताओ। फिर यहाँ के लोग भी उन भूतिया जहाज वालों जैसे बन गए। क्या? हाँ।
तभी उन्हें वहां एक आदमी दिखता है जो लकड़ियों के नीचे फंसा था। उस अनजान आदमी के रोकने पर भी सब उसे वहां से निकालते हैं। अरे ये क्या है? ये भूतिया जहाज का भूत है जो पीछे रह गया है। क्या? हाँ, अरे वो तीनों अंधे गूंगे बहरे कहाँ गए? जैसे ही मौका मिला तो अंधे गूंगे बहरे सबको वहां फंसाकर वहां से भाग जाते हैं। भागो सब। अरे सब कहाँ गए? वो तो आपके भागो कहने से पहले ही भाग गए। क्या? भागो जल्दी। एक गांव में एक बूढ़ी रहती थी। मेहनत मजदूरी करके किसी तरह वो अपना और अपने बेटे गब्बर का पेट पाल रही थी। कहने को तो गब्बर हट्टा कट्टा और जवान था, लेकिन वो मंद बुद्धि और मूर्ख था। बुढ़िया अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित थी। जब काफी देर तक गब्बर नहीं लौटा तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ी। पता नहीं कहाँ चला गया मूर्ख गब्बर। खाने की भी चिंता नहीं रहती। 5 मिनट कह के न जाने कहाँ चला गया। उसे क्या पता था कि उसका बेटा हमेशा की तरह कुछ पागलपंती कर रहा होगा। कोई इस घोड़े को हाथ नहीं लगाएगा। एक घोड़ा मेरा है। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। अरे ये पागल है क्या? घोड़ा समझकर गधे पर बैठा है। अरे वाह, गधे पर गधा बैठा है। पहली बार ऐसा देखा है। लड़कियां भी उसे मूर्ख बनाकर उससे अपना काम कराती थी। चिंता मत करो, मैं अकेला ही इस कुएं से सारा पानी निकाल कर तुम सबको दे दूंगा। हर कोई उसे मूर्ख बना लेता था। गब्बर की इन मूर्खताओं से बुढ़िया बहुत दुखी थी। एक दिन बुढ़िया की एक पड़ोसन ने उसे इसका हल सुझाया। उसने उसे गब्बर की शादी करने की सलाह दी। बुढ़िया ने अगले ही दिन गब्बर के लिए लड़की ढूंढनी चालू कर दी। देखिए, हम गरीब हैं, ज्यादा दहेज नहीं दे पाएंगे। मुझे दहेज नहीं, बहू चाहिए भाई साहब। बेवकूफ औरत, इस जमाने में दहेज नहीं ले रही। इसे क्या पता, मेरा बेटा महामूर्ख है। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ समझ रहे थे। वो दिन भी आया जब गब्बर दुल्हा बना। अब ये घोड़ा मेरा है, मैं इसे वापस नहीं करूंगा। खबरदार अगर किसी ने इसे हाथ लगाया तो। गब्बर की मूर्खताएं शादी में भी कायम थीं। पता नहीं उसे क्या सूझा और वो अचानक शादी से भाग गया। फिर बड़ी मुश्किल से सबने गब्बर को पकड़कर वापस लाया। जंगल का शेर हूँ मैं, धोखे से पकड़ लिया, वरना हाथ नहीं आने वाला था। फिर बड़ी सावधानी से गब्बर की शादी कराई गई। किसी तरह सब निपटा के गब्बर अपने गांव पहुंचा। बुढ़िया की भी किस्मत खुल गई। उसका काम हल्का हो गया। कुछ दिन बाद गब्बर की पत्नी अपने माता पिता से मिलने मायके चली गई। तुझे क्या हो गया रे? इस तरह मुंह लटका के क्यों बैठा है? बीवी के मायके जाने से गब्बर उदास हो गया और उसकी माँ भी परेशान हो गई थी। तो उसने गब्बर से कहा कि तू कल ही ससुराल चला जा और बहू को वापस ले आ। मुझसे भी अब घर का काम नहीं होता। अरे कल नहीं, मैं आज ही चला जाता हूँ। सुन बेटे, पहली बार ससुराल जा रहा है, वहाँ सारी दुनिया तुझ पे ना हंसे, इस बात का ध्यान रखना। कैसी बात है? पहली बात, सीधा ससुराल जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, इधर उधर मुड़कर भी मत देखना। एकदम सीधा जाऊंगा, इधर उधर देखूंगा भी नहीं।
और ससुराल में ज्यादा नखरे मत करना और कम बोलना। अगर कोई केले का छिलका भी खाने के लिए दे तो वो भी चुपचाप खा लेना। गब्बर खुशी खुशी ससुराल के लिए निकल पड़ा। गांव के बाहर पड़ते ही जैसे गब्बर की अक्ल गायब हो गई। कुछ पता है तुम्हें? मैं ससुराल जा रहा हूँ अपनी पत्नी से मिलने। लगता है कोई पागल है। तभी गब्बर को अपने माँ की सिख याद आ गई। अरे माँ ने कहा था सीधा जाना, इधर उधर मत देखना। अरे इस सामने कौन है मेरे रास्ते में? कोई बात नहीं, माँ ने सीधा जाने को कहा है, मैं सीधा जाऊंगा, भले ही उससे टकरा ही क्यों ना जाऊं। अंधा है क्या? देखकर नहीं चल सकता। मैं सीधा जाऊंगा, तू हट यहाँ से। मुझसे जबान लड़ाएगा? ये ले। कितना ही क्यों ना मार लो, मैं सीधा ही जाऊंगा। अरे ये तो अजीब बेवकूफ है। सीधा चलने के चक्कर में गब्बर पहाड़ पर चढ़ जाता है। इस पहाड़ को चीर दूंगा लेकिन सीधा चलूंगा। फिर सीधे चलते चलते उसके रास्ते में एक नदी आ गई और वो पागल नदी में चला जाता है। ठंडा है, पानी बहुत ठंडा है। नदी नाले पार करते हुए गब्बर आखिरकार अपने ससुराल पहुंच गया। अरे ये तो अपने जमाई है। गब्बर घर की ओर जा ही रहा था, तभी एक कुत्ता उसकी ओर लपका। गब्बर कुत्ते से बचने के लिए जोर से भागा। आज लगता है ये मेरी जान लेके ही मानेगा। बेटा घबराना मत, हम आ रहे हैं। गब्बर कुत्ते से बचने के लिए भाग रहा था, तभी दो लोग गब्बर को बचाने के लिए दौड़े और कुत्ते को भगाया। कुत्ते के चक्कर में गब्बर की ओर से सबका ध्यान हट गया। अरे वो लड़का कहाँ चला गया? मैंने उसे इसी पेड़ के नीचे देखा था। जान बची, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे ओ रहा छोरा, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर। कमाल है, सीधा पेड़ पर चढ़ गया। अरे मैं तुम लोगों को मेरी मदद करते हुए देख के ये सोच रहा था कि तुम लोगों के दिल में मेरे लिए कितनी जगह है। ये मेरा जमाई है। लेकिन है बड़ा डरपोक। तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं कुत्ते से डरा नहीं था, डरने का नाटक कर रहा था। मैं तुम सबकी परीक्षा ले रहा था। क्या परीक्षा? हाँ, मैं देखना चाहता था कि ससुराल वाले मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करते हैं या नहीं। कितना बहादुर है मेरा दामाद। मैं तो बेकार में ही इसे पागल समझ रहा था। और फिर गब्बर बड़े अकड़ते हुए अपने ससुराल पहुंचा। मेरे मरने के बाद तुम राहुल से शादी कर लेना। पर राहुल तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप तो उसकी जिंदगी नर्क बनाना चाहते थे। अरे इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी करो। क्या कहा? सुनो जी, मैं मायके से वापस आ गई। ऐसे हंस क्यों रहे हो? गुरुजी ने कहा है कि जब भी मुसीबत सामने आए तो उसका हंस के सामना करना चाहिए। क्या? सनी, बिल्लू और कलवा अच्छे दोस्त थे। वो तीनों आज ग्रैनी के घर में घुसने वाले हैं, लेकिन उन तीनों को पता नहीं था कि ग्रैनी एक साइको है और उसे अनजाने लोगों का अपने घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक घर कितना डरावना है। अरे कलवा, तू डर मत। मैंने एक हॉलीवुड की मूवी में देखा है, अगर हम इनकी आंखों में प्यार से देखते हैं तो ये हमारी गुलाम बन जाती है।
बिल्लू और कलवा सनी की बातों पर विश्वास रखकर घर के अंदर घुस जाते हैं। तीनों धीरे धीरे घर के अंदर चल रहे थे। बाप रे, एक घर है या कुछ और? सनी बिना डरे आगे बढ़ रहा होता है। उसे लगता है ग्रैनी आएगी तो मैं उसकी आंखों में प्यार से देखूंगा और वो पिघल जाएगी। सनी को लगता है कि ये चीजें नकली हैं। ग्रैनी ने उन्हें डराने के लिए की है। नकली है, सब नकली, डरो मत, ग्रैनी वैनी कुछ नहीं है यहाँ। पर तभी वहां ग्रैनी आ जाती है। वो धीरे धीरे सनी की ओर बढ़ रही थी, पर सनी को इसका पता नहीं था। राम राम पीछे 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 देख, पीछे देख। क्या हुआ, ऐसे क्यों डर रहे हो जैसे ग्रैनी आ गई? अब ये मत कहना कि ग्रैनी मेरे पीछे खड़ी है। पीछे देखो। सनी जैसे ही ग्रैनी को देखता है तो वो डर जाता है। तभी कलवा उसे ग्रैनी की आंखों में प्यार से देखने को कहता है। आंखों में देखो उसके, वो भी प्यार से। हाँ, आंखों में देख उसके और उसे अपना गुलाम बना। सनी आंखों में देखने की पागलपंती करने को तैयार हो जाता है। अब मैं इसकी आंखों में प्यार से देखूंगा। सनी ग्रैनी की आंखों में जैसे ही देखता है तो ग्रैनी गुस्सा हो जाती है और उसके सिर पर 3 डंडे मारती है। बिल्लू और कलवा घर में छुपने के लिए इधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन सनी को ग्रैनी पकड़ लेती है। एक घर का दरवाजा कैसे बंद हो गया? बिल्लू और कलवा भी भागते भागते बिछड़ जाते हैं। बिल्लू और कलवा डर के वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों ग्रैनी से बच गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह घर एक भूल भुलैया है। Where are you? Do you want to play hide and seek? I see you. राम 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 राम। अरे ये तो ग्रैनी की आवाज है। लगता है वो यही कहीं आसपास है। ऐसा करता हूँ, इस पलंग के नीचे छुप जाता हूँ। कलवा बड़े ही होशियारी के साथ पलंग के नीचे छुप जाता है। जब ग्रैनी आती है तो उसे कलवा कहीं नहीं दिखाई देता। वो कलवा को उस कमरे में हर जगह ढूंढती है, पर उसे कलवा कहीं नहीं दिखता तो वहां से चली जाती है। जैसे ही ग्रैनी चली जाती है तो बिल्लू कलवा के पास चला आता है। कलवा, तू कहाँ है? मैंने तेरी आवाज सुनी थी इस कमरे से। मैं यहाँ हूँ। कलवा, हमें सनी को बचाना होगा। हाँ हाँ, जरूर बचाएंगे। पर ग्रैनी ने उसे कहाँ छुपाया है? मैंने ग्रैनी को ऊपर के कमरे से नीचे आते हुए देखा था। लगता है ऊपर भी कमरे हैं। सनी जरूर वहाँ होगा। हाँ ठीक है, चलो, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। तुम आगे चलना। क्या यार? जब हम इस घर के बाहर निकलेंगे तब मैं तुम्हारा यार हूँ, समझे बिल्लू? ठीक है, चलो अब। बिल्लू आगे आगे बिना डरे चल रहा होता है। बिल्लू की बहादुरी देख कलवा को भी जोश आ जाता है और वो बिल्लू के आगे चलने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और उन्हें वहाँ सनी बेहोशी में मिलता है। सनी उठ तो जाता है, लेकिन उसकी याददाश्त चली जाती है। तो बिल्लू उसे बताता है कि उसे ग्रैनी ने मारा है। तीनों बात कर ही रहे थे, तभी वहां ग्रैनी आ जाती है। ग्रैनी को देखकर तीनों डर जाते हैं। तभी बिल्लू सबको बेहोश होने का नाटक करने को कहता है। पहले हम बेहोश होने का नाटक करेंगे। मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता चल गया है। हाँ ठीक है, अब बेहोश होने का नाटक करो। लगता है अब मेरी बारी है। हे राम, मुझे तो चक्कर आ रहा है। देखो ग्रैनी, मुझे चक्कर आ रहा है। देखो मेरा चेहरा कितना सूख गया है। चक्कर आ रहा है, आ रहा है, आता ही होगा। अरे पप्पू, तू ये क्या पागलपंती कर रहा है? जल्दी बेहोश हो जा। आ गया चक्कर।
तीनों जैसे ही बेहोश होने का नाटक करते हैं तो ग्रैनी वहाँ से चली जाती है। फिर वो तीनों धीरे धीरे बिना आवाज किए घर के बाहर निकल जाते हैं। बिल्लू रुको, इस रास्ते से मत जाओ। अगर ग्रैनी आएगी तो हमें इसी रास्ते पे ढूंढेगी। हम जंगल के रास्ते से चलते हैं। हाँ ठीक है। तीनों राहत के साथ वहां से चले जाते हैं। सब धीरे धीरे जंगल में चल रहे थे, तभी उन्हें ग्रैनी की आवाज सुनाई देती है। I see you. Where are you? ये तो ग्रैनी की आवाज है। जल्दी करो, इस पेड़ पर चढ़ जाओ। हम पेड़ पर छुप जाते हैं। तीनों पेड़ पर चढ़कर वहां छुप जाते हैं। तभी वहां ग्रैनी आ जाती है। वैसे ग्रैनी को कैसे पता चला हम यहाँ है? हाँ यार, पता नहीं कैसे पता चला। मैंने तो वहाँ बड़े अक्षरों में कागज पर लिखा भी था कि हम जंगल में नहीं जा रहे हैं। क्या कहा? ठीक से बता, क्या किया तूने? असल में जब हम सब घर के बाहर निकले तो मैंने दरवाजे के सामने एक बड़े कागज पर लिख दिया कि ग्रैनी हमें जंगल में खोजने मत आना, हम जंगल के रास्ते नहीं गए हैं। सही किया ना मैंने? तेरी वजह से ग्रैनी को हमारा पता चल गया। सनी, मार इसे। तीनों के झगड़े की वजह से कलवा नीचे गिर जाता है। भूत नगरी प्रेत आत्माओं की दुनिया है। इस दुनिया में जिंदा होना यानी बहुत पहले मर चुका होना। कितनी अजीब बात है ना। चुड़ैल अपने दोस्त ड्रेकुला, मम्मी और नन के साथ मजे कर रही थी। तभी ड्रेकुला नन की तारीफ करते हुए उसे बताता है कि सब लोग नन से बहुत डर रहे हैं। यहाँ तक कि धरती पर उसकी फिल्म नन राक्षसी रिलीज हुई है। वो नन से कहता है कि भूत नगरी को उस पर नाज है। नन भी अपनी वाहवाही करते हुए कहती है कि वो भूत नगरी का नाम रोशन करने के लिए और मेहनत करेगी। इस बात का फायदा उठाते हुए सब चुड़ैल को चिढ़ाने का मौका ढूंढते हैं। चुड़ैल, तुम्हें नन से कुछ सीखना चाहिए। आजकल तुमसे कोई नहीं डरता। ये झूठ है, आज भी बहुत सारे लोग मुझसे डरते हैं। कोई उसे कहता है कि तुम विलुप्त होती जा रही हो, तो कोई चुड़ैल को कहता है कि तुमसे कुत्ता भी नहीं डरता, तुम बेकार राक्षसी जैसी हो गई हो। नहीं, मैं खतरनाक और खूंखार हूँ, आज भी लोग मुझसे डरते हैं। तभी ड्रेकुला चुड़ैल को अपनी बात साबित करने को कहता है। वो उसे धरती पर जाकर लोगों को डराकर अपनी महानता साबित करने को कहता है। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं अभी धरती पर जाती हूँ। तुम सब भूत नगरी से मुझ पर नजर रखना और देखना कि लोग कैसे मुझसे डरते हैं। चुड़ैल धरती पर जाने को हाँ भरती है और अपने घर चली जाती है, जहाँ उसका पति पिशाच और बेटा भूत खेल रहे थे। खोपड़ी को लात मार बेटा, खोपड़ी को लात मार। तोड़ दे, तोड़ दे, खोपड़ी तोड़ दे। तभी चुड़ैल वहाँ आती है और पिशाच को सारी बातें बताती है। मैं अब भी धरती पर जाती हूँ। ठीक है, टाटा, बाय बाय। तुम्हारा बाय बाय से क्या मतलब है? मेरी जीत का जश्न मनाने तुम और भूत भी मेरे साथ धरती पर चलोगे। और फिर चुड़ैल अपने परिवार के साथ धरती पर चली गई और उसका इंसानों को डराने का सफर चालू हो गया। उस लड़के को देखो, मैं उसके सामने अचानक से जाऊंगी और जोर से चिल्लाऊंगी। हाँ, ये ठीक है। वो लड़का ईयरफोन अपने कानों में लगाकर मस्ती से दौड़ रहा था, लेकिन चुड़ैल को इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं था। चुड़ैल उस लड़के के ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई। वो लड़का गाना सुनने में इतना व्यस्त था कि उसने चुड़ैल के चिल्लाने पर ध्यान ही नहीं दिया। चुड़ैल को नजरअंदाज करते हुए वो लड़का आगे बढ़ गया। इस बात से चुड़ैल बहुत दुखी हो गई। उसे लगा वो लड़का उससे नहीं डरा। बाप रे, वो तो मुझसे डरा ही नहीं। कोई बात नहीं चुड़ैल, इस मनुष्य के कान में कोई मायावी चीज थी जिसकी वजह से वो तुम्हारी खूबसूरत डरावनी आवाज नहीं सुन पाया। तभी पिशाच चुड़ैल से कहता है कि हम किसी सुनसान गली में चलते हैं जहां तुम अपना जलवा दिखाओ। पिशाच की सलाह से चुड़ैल सुनसान गली में पहुंचती है। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है। पिशाच चुड़ैल को उस आदमी को डराने को कहता है। जैसे ही बूढ़ा आदमी आगे बढ़ता है तो चुड़ैल उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई और चिल्लाई, और उस बूढ़े को लगा कि वो कोई चोर है और वो उसकी पेंशन चुराने आई है।
चोर कही थी, आ गई मेरी पेंशन चुराने। ये ले। पिशाच उसे अपने पुराने दिनों की याद दिलाता है और चुड़ैल फिर से जोश में आ जाती है। तभी उन्हें वहाँ 3 लड़के दिखते हैं, कलवा, बिल्लू और शास्त्री। बिल्लू चुड़ैल से डर जाता है। तभी कलवा उसे कहता है कि ओ कोई चुड़ैल नहीं, लड़का है जो हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। यही कहीं कैमरा होगा, हमारे साथ ये लोग मजाक कर रहे हैं। क्या सच में? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। चलो हम उसे पीटते हैं। युवा पीढ़ी बिगड़नी नहीं चाहिए। शायद इन्हें सुधारने की जिम्मेदारी हम पे ही है। तीनों धीरे धीरे चुड़ैल की ओर बढ़ते हैं और अचानक उसे मारने लगते हैं। चुड़ैल का पति पिशाच ये सब देखकर डर जाता है और भूत के साथ वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद पिशाच और भूत वापस आते हैं और चुड़ैल से कहते हैं कि पास में ही एक थिएटर है, हम वहाँ चलकर लोगों को डराते हैं। ठीक है, मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। सब थिएटर पहुंचते हैं। चुड़ैल सबके सामने जाकर सबको डराना चालू करती है। इस बार लोग चुड़ैल से डरते हैं और चुड़ैल इस बात से बहुत खुश हो जाती है। बहुत अच्छे, अब हम वापस भूत नगरी चलते हैं। वहाँ सबको बताना लोग तुमसे कैसे डर रहे थे। हाँ ठीक है। सब वापस भूत नगरी जाते हैं। देखा देखा सब कैसे डर रहे थे। ड्रैकुला तभी चुड़ैल से कहता है कि लोग तुमसे नहीं डर रहे थे। असल में जब तुम सबको डरा रही थी तब वहाँ नन की फिल्म चल रही थी और लोग उस फिल्म में नन को देखकर डर रहे थे। सबकी बातें सुनकर चुड़ैल दुखी हो जाती है। वो घर जाकर पिशाच को सब बताती है। चिंता मत करो, हम वापस धरती पर जाएंगे और लोगों को डराएंगे। मेरे पास इस बार एक बहुत अच्छा आइडिया है। सब धरती पर वापस जाने का फैसला करते हैं। मैं तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूँ? बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा। फिर भी बताओ कितनी? इतनी अच्छी कि मन करता है कि तुम्हारे जैसी एक और ले आऊं। क्या कहा? अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हारे सपनों में आती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोता हूँ। क्या? हाँ। तुम्हारी बातें सुनकर मेरा आधा सिर दुखने लगा है। जितना है उतना ही दुखेगा ना। मेरे मरने के बाद तुम राहुल से शादी कर लेना। पर राहुल तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप तो उसकी जिंदगी नर्क बनाना चाहते थे। अरे इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी करो। क्या कहा? सुनो जी, मैं मायके से वापस आ गई। ऐसे हंस क्यों रहे हो? गुरुजी ने कहा है कि जब भी मुसीबत सामने आए तो उसका हंस के सामना करना चाहिए। क्या? पापा एक बात बोलूं? हाँ बोल। इंस्टाग्राम पर मेरे 15 फेक आईडी है। नालायक, मुझे क्यों बता रहा है? क्योंकि पापा आप जिस रिया शर्मा को 10 दिन से चाय पर बुला रहे हो वो मैं ही हूँ। क्या? अब तेरी खैर नहीं। मैंने तेरे जैकेट की तलाशी ली, उसमें सिगरेट, बियर और लड़कियों के नंबर निकले। बता कितने दिनों से चल रहा है ये सब? पर ये जैकेट तो आपकी है पापा। क्या? बच्चों, अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो वो जरूर सफल होती है। रवि नहीं दीजिए सर, अगर ये सच होता तो आप मेरे सर नहीं ससुर होते। पापा मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा? पापा आज स्कूल में सब बच्चों का वजन लिया गया। वजन लिया है तो क्या हुआ? पापा आज वजन लिया है, कल बेच दिया तो? क्या?